नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज यहाँ देखिए 10 एकड़ में सब्जी का खेती किया गया है, पूरा नया तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप का और मल्चिंग का खेती किया गया है पूरा 10 एकड़ में। और इस वीडियो में आप बने रहिए, इसमें आपको स्वागत है किसान भाइयों। तो जैसा कि अभी बात हो रहा था टमाटर की खेती के बारे में, तो टमाटर की खेती हम 3-4 अगर सेगमेंट पे बात करें कि हमारा खेती का प्रकार कैसा होना चाहिए, जो मिट्टी टाइप होता है, और हमारा लागत कितना आना चाहिए, हमारा आमदनी कितना आना चाहिए, उत्पादन कितना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए किसान भाई कोई भी खेती का यूज करते हैं और कोई भी खेती करते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट अगर देखा जाए तो जो किसान भाई होते हैं उनका पूरा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आय जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। तो हम लोग इन 4 चीज़ों पे आज बात करेंगे कि टमाटर की खेती में हमारा मिट्टी कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो टमाटर की खेती है उसमें आप सैंडी सॉयल और काली दोमट मिट्टी होती है, और उसके बाद आप जो चिकनी मिट्टी होती है, तो इन सभी मिट्टी में आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें लागत का, तो टमाटर की खेती में जो लागत होता है, तो लागत के समय अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो होता है सीडलिंग का, जो हम नर्सरी तैयार करते हैं। तो अगर बात करें हम नर्सरी तैयार करने का, तो 1 एकड़ की खेती में हमारा जो सीड रेट होता है टमाटर का वो 60 ग्राम होता है। अगर बात करें हम टमाटर की जो रेट होता है कीमत, तो वो 60 ग्राम एक जो पैकेट होता है वो आपका 10 ग्राम का जो पैकेट होगा 500 के करीब होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 60 ग्राम का आपका 3000 रुपया लग जाता है सीड में। और हम उसको जब नर्सरी में तैयार करते हैं तो हमारा जो कोकोपीट लगता है, वर्मीकुलाइट लगता है, अगर हम प्रोट्रे लेते हैं, तो इन सब अगर खर्चों को मिलाएं हम तो 2000 के करीब वो लग जाता है फर्टिलाइज़र के साथ। तो ऑलमोस्ट हम देखें सीडलिंग तैयार करने में तो हमारा 5000 रुपया सीडलिंग तैयार करने में लग जाता है। बात करें हम खेती तैयारी करने का, तो खेती तैयारी करने में प्लॉइंग और हमारा जो लेबलिंग होता है उसमें ऑलमोस्ट कम से कम 4000 रुपया लग जाता है। और हमारा जब प्लॉइंग हो जाता है तो अगर हम ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो उसमें हमारा जो लेबर कॉस्ट लगता है वो ऑलमोस्ट 1 एकड़ में 8 से 10 हज़ार रुपया कॉस्ट लग जाता है। आप जब फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो काऊ मैन्योर या एनिमल मैन्योर डालते हैं, उसका ऑलमोस्ट आपका 10,000 खर्च लगता है। अगर हम बात करें मल्चिंग का, तो मल्चिंग कम से कम 8 से 10,000 आपका लगता है। बात करें हम अगर टमाटर की खेती में, तो हमारा पेस्टिसाइड भी काफ़ी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो रोग लगता है अगर ज़्यादा देखा जाए तो लीफ कर्ल लगता है। उसके अलावे हम अगर देखें तो हमारे टमाटर की खेती में रूट रॉट एक बीमारी होता है, वो लगता है काफ़ी ज़्यादा। पाउडरी मिल्डू भी लगता है। तो इसके रोकथाम के लिए अगर हम देखें तो कम से कम 5000 हमारा पेस्टिसाइड में खर्च हो जाता है। अगर हम बात करें हमारा मार्केटिंग का, मार्केटिंग ट्रांसपोर्टिंग में कम से कम 10,000 रुपया लग जाता है अगर 1 एकड़ की खेती आप टमाटर की करते हैं तो इन सब अगर खर्चों का बात करें हम, तो ऑलमोस्ट 1 एकड़ की खेती में आपका 70 से 80 हज़ार रुपया खर्च लग जाता है, जिसको हम लोग लागत कहते हैं। तो अगर हम बात करें फिर उत्पादन का, जो हमारा उत्पादन कितना होना चाहिए 1 एकड़ की खेती में, तो अगर हम बात करें पर पौधा का, तो हमारा एक पौधा जो है कम से कम 5 केजी फ्रूट आता है एक पौधा में। और हम अगर बात करें कितना पौधा लगना चाहिए टमाटर की खेती के लिए, जो 1 एकड़ में खेती होता है, तो अगर हम टमाटर की खेती के लिए नर्सरी जब तैयार करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट आता है, जो हम अपने से उगाते हैं, वो तो आपका 3 से 4 हज़ार रुपया खर्च लगता है। और अगर हम ख़रीदने जाते हैं तो प्रति पौधा जो होता है 1.5 रुपया मिलता है। और हमारे जो कितना पौधा लगना चाहिए 1 एकड़ में, तो 8000 पौधा लगता है 1 एकड़ की खेती में। तो अगर हम देखें तो 12,000 रुपया लग जाता है अगर हम सीडलिंग ख़रीदते हैं किसी नर्सरी से। तो इससे अच्छा है किसान अपने से नर्सरी तैयार करके
वो कर सकते हैं। वो 3 से 4 हज़ार रुपया में आसानी से तैयार हो जाएगा आपका 1 एकड़ की खेती के लिए। तो हम बात अभी कर रहे थे कि हमारा जो कॉस्ट आएगा, कितना कॉस्ट आता है। उसके बाद जो हम बात किए उत्पादन का, तो उत्पादन हमारा एक पौधा से 5 केजी टमाटर का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें कि 8000 पौधा में कितना होना चाहिए, तो हम कोई भी खेती जब करते हैं तो उतना तो मोडालिटी कुछ आता ही है। अगर हम बात करें तो हमारा पौधा अगर हम 8000 लगाते हैं तो 8000 में कम से कम हमारा पौधा 5000 तो जीवित रहता है। बाकी कुछ रोग के वजह से, कभी कभी कुछ पानी की वजह से कुछ ना कुछ तो मरता ही है। तो अगर हम एवरेज लेके चलें तो 5000 पौधा हमारा जीवित रहता है। प्रति पौधा अगर हम देखें 5 केजी का जो उत्पादन है, तो हमारा कम से कम 2 टन 25 केजी जैसा हमारा उत्पादन होता है। तो अगर हम देखें रेट का, जो मार्केट रेट होता है, तो ऐसे टमाटर की खेती में तो रेट हमेशा ऊपर नीचे रहता है। इसको हम एक डिफ़ाइन नहीं बोल सकते हैं कि कितना रेट होगा, लेकिन एवरेज हम लोग ले के चल सकते हैं। तो एवरेज ले के हम बात करें तो कम से कम जो लोकल मार्केट है वो 10 रुपये केजी बिकता है। अगर हम सीज़न का बात करें तो 10 रुपये केजी बिकने के लिए अगर हम देखें हमारा जो उत्पादन है कम से कम हमारा 225 केजी है, 2025 केजी है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो कम से कम 2.25 लाख रुपया हुआ, 2,25,000। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट हमारा आया था कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपया। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं हमारे लागत और ये आमदनी से, तो हमारा ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया फ़ायदा आता है, जो नेट प्रॉफिट होता है। तो आप लोग इसके अलावे टमाटर की जो खेती है उसमें इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग आप जो, जैसे अगर हम पौधा से पौधा की दूरी बताएं और कतार से कतार की दूरी बताएं, तो हमारा जो कतार से कतार की दूरी है वो 3 फीट हम लोग रखते हैं, जो 90 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ से अगर वहाँ तक हम बात करें तो ये 90 सेंटीमीटर की दूरी है। अगर हम पौधा से पौधा का बात करें तो एक पौधा से दूसरे पौधा की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो उसके बीच में जो ये बीच वाला जगह है, इसमें हम इंटर क्रॉपिंग करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे में अगर हम चाहें तो इस सीज़न में रबी क्रॉप्स में कोई भी चीज़, जैसे आप बीट रूट लगा सकते हैं, आप रेडिश लगा सकते हैं, जो मूली, शलजम लगा सकते हैं। अगर और भी आप जो भी लीफ़ी है, लीफ़ी कुछ लगा सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छा किसान लोग मुनाफा कमाते हैं। तो ये बाद का कमाई है, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो टमाटर की खेती में होगा। तो आप लोग भी ऐसे खेती करके कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।